Welcome back, my dear disciples, my dear students, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in your study. Students, we were studying about transformation of sentences. We have done some transformations और हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात की थी. इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू रखेंगे. देखते हैं. देखिए, हमने ये सब पढ़ लिया था यहाँ तक. इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव पढ़ लिया था हमने. अब बात करेंगे यहाँ से. देखिए, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. किसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से जो हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, इंटरचेंज करते हैं, यानी कि आपस में जो है बदलते हैं. ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव. देखिए, अफर्मेटिव, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू. आई वॉज डाउटफुल, मुझे संदेह था. वेदर इट वॉज यू, क्या आप ही वो थे क्या. वेदर इट वॉज यू, कि आप ही वो थे क्या. मुझे संदेह है कि वेदर इट वॉज यू, कि आप ही वो थे क्या. नेगेटिव, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू. मैं निश्चित नहीं था कि आप ही वो थे क्या. ठीक है, अफर्मेटिव में हमने क्या, नोट का यूज नहीं किया, और नेगेटिव हमने क्या कर लिया, नोट का यूज किया है. सेंटेंस का मीनिंग वही है कि मैं आश्वस्त नहीं था कि आप ही व्यक्ति था क्या, या फिर आई वॉज नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं था दैट इट वॉज यू, कि आप ही वो थे क्या. या आई वॉज डाउटफुल, या मैं संदेहपूर्ण था वेदर इट वॉज यू, कि आप ही थे क्या. अफर्मेटिव, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट. प्रत्येक व्यक्ति क्या था, उपस्थित था. नेगेटिव, नोबडी इज एब्सेंट. है, कोई भी जो है उपस्थित, नोबडी वाज इज एब्सेंट, कोई भी जो है एब्सेंट, कोई भी जो है वाज, है ना. एवरीबडी वाज प्रेजेंट, हर कोई उपस्थित था. नोबडी वाज एब्सेंट, कोई भी अनुपस्थित नहीं था, यानी कि सब कोई प्रेजेंट थे. नोट का यूज कर लिया हमने. इसमें नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव है. ऑल चीयर्ड, हर कोई प्रसन्न रहा, हर कोई खुश हुआ. नेगेटिव की जगह देयर वाज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट चीयर. कह रहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रेजेंट था उनमें से कोई नहीं था, हु डिड नॉट चीयर, जो प्रसन्न नहीं हुआ. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो प्रसन्न नहीं हुआ था. इन दिस वे द नेगेटिव सेंटेंसेस कैन बी चेंज्ड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस एज अबव. कह रहे, और इसी तरीके से क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस को क्या कर लेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे. ठीक है ना. ये हमारा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हमने किया है. आगे देखते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. और भी एग्जांपल्स हमारे पास. अफर्मेटिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को क्या करना, इंटरचेंज करने के लिए. एक्सप्रेस द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ नेगेटिव फॉर्म. एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ नेगेटिव सेंटेंस. कह रहे कि नेगेटिव सेंटेंस को क्या करना है हमें, नीचे दिए सेंटेंस को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. द मीनिंग्स, अर्थ किनका, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ नेगेटिव फॉर्म. किसमें, नेगेटिव फॉर्म इनका जो है क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना है. ही फेल्ड टू नोटिस मी व्हेन ही केम इन. क्या कह रहा है, ही फेल्ड टू नोटिस मी, वह असफल हो गया, टू नोटिस मी, मुझे बताने के लिए, व्हेन ही केम इन, कि वो कब आएगा या वो कब आया. वो कब आया या कब आएगा, इस बारे में जो है वो मुझे बताने में क्या था, ऐसा पल रहा, नहीं बता पाया मुझे. क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, क्या होगा, ही डिड नॉट नोटिस, उसने मुझे सूचना नहीं दी, उसने मुझे सूचना नहीं दी. व्हेन ही केम इन, कि वो कब आएगा, उसने मुझे अपने बताने की सूचना नहीं दी. ठीक है, किसको, नेगेटिव को हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव इसको जो है नेगेटिव में बदलेंगे. एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट. हर किसी ने ये कहा कि उसने अपना क्या किया, सर्वश्रेष्ठ किया. प्रत्येक व्यक्ति ने ये बात कही कि जितना वो कर सकते थे अपना सर्वश्रेष्ठ जो है उन्होंने किया. नोबडी विल डिनाई, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने इनकार नहीं किया, दैट ही डिड हिज बेस्ट, कि उसने अपना सर्वोच्च नहीं किया, उसने अपना श्रेष्ठतम नहीं किया. नोबडी विल डिनाई, कोई भी जो है इस बात से बारे में इनकार नहीं करेगा दैट ही डिड हिज बेस्ट,
कि उसने अपना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ किया, ठीक है ना। नेगेटिव, नोबडी विल डिनाई, नहीं कोई भी जो है इनकार नहीं करेगा या करेगा। एवरीबडी विल एडमिट दैट, हर कोई ये स्वीकार करेगा या ये बात कहेगा दैट ही डिड इज बेस्ट, उसने अपना श्रेष्ठतम किया है ना, हर कोई यही कहेगा। नोबडी विल डिनाई, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा दैट ही डिड बेस्ट, कोई दैट ही डिड हिज बेस्ट। नोबडी विल डिनाई, कोई भी इस बारे में इनकार नहीं करेगा, है ना, कि उसने अपना श्रेष्ठतम जो है दिया। ओनली अ मिलियनियर कैन अफोर्ड सच लग्जरीज, कह रहा ओनली अ मिलियनियर, कह रहा कि केवल एक लखपति व्यक्ति, कैसा मिलियनियर है, कैन अफोर्ड सच लग्जरीज, इस तरह की जो है सुख सुविधाओं को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ओनली अ मिलियनियर, कह रहा है कि एक लखपति व्यक्ति, एक मिलियनर व्यक्ति जो क्या कर सकता है, इस तरह की सुविधाओं को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। नन, कोई नहीं, बट अ मिलियनियर, लेकिन कौन, एक लखपति व्यक्ति, कैन अफोर्ड सच लग्जरीज, इस तरह की जो है किसको, लग्जरीज को क्या करेगा, अफोर्ड कर सकता है, वहन कर सकता है। एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स, कह हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी कोई गलती करता है, हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी कोई गलती करता है। देयर इज नो मैन, कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हु डज नॉट मेक मिस्टेक समटाइम्स, जो कि कभी गलती नहीं करता हो। देयर इज नो मैन, कैसा है, कोई व्यक्ति नहीं है, हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, क्यों गलती नहीं करता हो, है कभी न कभी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो है कभी न कभी गलती करता है। आई केयर वेरी लिटिल व्हाट ही सेज अबाउट मी, क्या कह रहा है, आई केयर वेरी लिटिल, मैं कह रहा है बहुत कम क्या करता हूं, परवाह करता हूं, व्हाट ही सेज अबाउट मी, कि वह मेरे बारे में क्या कहता है, कोई मेरे बारे में क्या कहता है, इस बारे में मैं क्या बहुत कम परवाह करता हूं, बहुत कम ध्यान देता हूं। आई डो नॉट केयर, मैं ध्यान नहीं देता हूं, व्हाट ही सेज अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में क्या कहता है, ठीक है। नेगेटिव का हमने जो है नोट का यूज किया, नेगेटिव बनाया ना, यानी कि अफर्मेटिव से हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव जो यहां पर बनाए। आगे देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंस, क्या करना है हमने, सिंपल से क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस हमने क्या करने, बनाने, कैसे, सिंपल से कंपाउंड। देखिए, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, कह रहा बहुत अधिक उसको क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, कि उसने जो समय जो खो दिया है, समय जो बर्बाद हो गया है, क्या करे, उसकी पूर्ति करे। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, कि जो समय उसने खो दिया उसकी क्या करे, वो भरपाई कर ले। इसको क्या बनाएंगे हम, कंपाउंड बनाएंगे। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए, वो मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, और जो समय जो उसने खराब कर दिया है उसको क्या कर सके, उसका क्षतिपूर्ति उसकी कर सके, उसकी भरपाई वो कर सके। तो हमने क्या कर दिया, एंड से जोड़ दिया, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस जो है बना दिया। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के बावजूद, ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के बावजूद, ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाया। ही वर्कड हार्ड, क्या किया, उसने कठिन मेहनत करी, यट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। यट, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, कंपाउंड सेंटेंस में जो है बदल दिया, यट को जो है साथ में लेके कॉमा लगा दिया है और इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, सिंपल से हमें और भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। देखिए, लिटिल जे सैट इन अ कॉर्नर, लिटिल जे क्या हुआ, एक कोने में बैठ गया, ईटिंग हिज क्रिसमस केक, अपना जो क्रिसमस का जो है केक खाने लगा। क्या हुआ, लिटिल जैक सैट इन अ कॉर्नर ईटिंग हिज क्रिसमस केक, अपना जो है वो एक कोने में बैठ गया, और क्या किया उसने, अपना जो क्रिसमस केक उसने खाया बैठकर वहां पर। लिटिल जे सैट इन अ कॉर्नर, लिटिल जे क्या, कोने में बैठ गया, एंड एट हिज क्रिसमस केक, और उसने अपना क्रिसमस केक खाया। ठीक है, एंड से जोड़ के क्या करते हैं, हमने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। ही मस्ट रिजाइन ऑन पेन ऑफ पब्लिक डिसमिसल,
कह रहा है ही मस्ट रिजाइन ऑन पेन ऑफ पब्लिक डिसमिसल। उसने अपना इस्तीफा दे दिया, किस लिए? उसको ये डर सता रहा था कि किंग पब्लिक डिसमिसल हो जाए, क्योंकि लोग उसको क्या नहीं करते, लोग उसको जो है सत्ता से दूर नहीं करते, उस पद से हटा न दे। ही मस्ट रिजाइन, उसको अपना क्या देना चाहिए, अपना जो है देना चाहिए, उसको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या, और ही विल बी पब्लिकली डिसमिस्ड, या फिर वो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, उसको डिसमिस कर देंगे, उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक रूप से उसको क्या पदच्युत कर दिया जाएगा, उसको सार्वजनिक रूप से जो है उसको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, या तो वो अपना रिजाइन दे, या उसको जो है सार्वजनिक रूप से जो है प्रक्रिया के तहत जो है पद से हटाया जाएगा। Owing to drought the crop is short, owing to drought कह रहे कि सूखे के कारण द क्रॉप इज शॉर्ट, क्रॉप क्या हो गई, उसकी क्रॉप की पैदावार क्या हुई, कम हुई। सूखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण, है ना, अतिवृष्टि तो अधिक वर्षा होती है, अनावृष्टि के कारण क्या हुआ, फसल उत्पादन क्या रहा, कम रहा। देयर इज ड्रॉट, क्या 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 सूखा पड़ गया, अनावृष्टि होगी, एंड सो द क्रॉप इज शॉर्ट, और इसलिए क्रॉप क्या क्या होगी, कम होगी, उत्पादन क्रॉप का क्या हुआ, कम हो गया। द मैन हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क बाय सनसेट, कह रहा लोगों ने शाम तक अपना जो है कार्य पूर्ण नहीं किया। द मैन हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क बाय सनसेट, कह रहा शाम तक, सूर्यास्त तक लोग अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे। द सनसेट, सूर्यास्त हो गया, एंड येट द मैन हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, फिर भी लोग अपना, और लोग फिर भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे। ठीक है ना, क्या बना दिया, कंपाउंड। हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिंपल से कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है ना, कंपाउंड में आपको पता ही है एक मेन, एक से अधिक जो है मेन क्लोज होते हैं। इन स्पाइट ऑफ सेवरल एफर्ट्स, कह रहा बहुत सारे प्रयासों के बावजूद ही फेल्ड, वह असफल हो गया, बहुत सारे प्रयासों के बावजूद क्या हो गया, वह असफल हो गया। ही मेड सेवरल एफर्ट्स, उसने बहुत सारे प्रयास किए, बट फेल्ड, लेकिन क्या हुआ, वह असफल हो गया, वह क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर वापस हम आप लोग देख सकते हो, कह रहा है कि हाँ, कंपाउंड सेंटेंस क्या हैज मोर देन वन मेन क्लोज, एक से अधिक मेन क्लोज इनमें सब में। ठीक है ना, आगे देखते हैं, देखिए सिंपल से वही जो है क्या करेंगे आप, इस बार कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करेंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज होता है और एक से अधिक क्या होते हैं, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं वापस, देखिए देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस हैज वन मेन क्लोज, एक तो मेन क्लोज होता है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज, और एक या एक से अधिक क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज में होते हैं। ठीक है, देखिए ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, दैट की ही वॉज गिल्टी, कि वो दोषी था। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार कर लिया, दैट ही वॉज गिल्टी, कि वो दोषी था। ओनली पाकिस्तानीज आर एडमिटेड हेयर, कह रहे यहां पर केवल पाकिस्तानी ही लोगों को क्या स्वीकार किया जाता है, या उनको प्रवेश जो है दिया जाता है। इफ यू आर नॉट पाकिस्तानी, यदि आप पाकिस्तानी नहीं हो, यू कैन नॉट बी एडमिटेड हेयर, आपको प्रवेश जो है वर्जित, प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, द मैनेजमेंट इज थोरोली बैड, कह रहा जो प्रशासन व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, इज थोरोली बैड, वो पूर्ण रूप से है क्या है, सही नहीं है, बुरा है सही नहीं है। द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी, कह रहा कि मैनेजमेंट इतना बुरा था जितना कि वो हो सकता था। ठीक है, यानी कि काफी हद तक जो मैनेजमेंट का था बहुत बुरा था, सही नहीं था। तो इस तरह समझ गए हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब है। आगे देखिए कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स, वापस चेंज करेंगे। हाँ, द प्रिंस वाज टू बी फाउंड इन द हॉटेस्ट बैटल, क्या कह रहा है, द प्रिंस वाज टू बी फाउंड, कह रहा कि राजकुमार को क्या पाया गया, इन द हॉटेस्ट बैटल,
जहां सर्वाधिक घना युद्ध था वहां पर किसको, राजकुमार को, जो है प्रिंस को वहां पर हमेशा पाया। जहां पर क्या था, जहां पर भयंकर युद्ध था, जहां पर ना, वहीं पर जो है राजकुमार को क्या पाया गया। द प्रिंस वाज टू बी फाउंड, कह रहा प्रिंस को पाया गया, वेयर द बैटल वाज द हॉटेस्ट, जहां पर जो है सर्वाधिक जो है युद्ध हो रहा था, जहां तक भयंकर युद्ध हो रहा था। ठीक है। आई रिजॉइस एट हिज गुड फॉर्चून, मुझे प्रसन्नता है, मैं खुश हूं एट हिज गुड फॉर्चून, उसके जो है अच्छे भाग के लिए, उसके अच्छे भाग पर मुझे खुशी होती है कि उसका भाग्य जो है सौभाग्य अच्छा है, इसलिए मैं खुश हूं। आई रिजॉइस, मैं प्रसन्न हूं, दैट ही हैज गुड फॉर्चून, कि उसका जो है भाग्य क्या था, अच्छा था, उसका भाग्य अच्छा था, इसलिए मैं क्या था, मैं प्रसन्न हूं इस बारे में ना। क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है। रिजॉइस और दैट ही हैज गुड फॉर्चून, मेन क्लोज और आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है ना। द प्रिंस वाज टू बी फाउंड, ठीक है, वेयर द बैटल वाज द हॉटेस्ट। कंसिडर द डिफिकल्टीज ऑफ हिज पोजिशन, कह रहा है उसकी समस्याओं को, कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज ऑफ हिज पोजिशन, उसके पद की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उसके पद की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली, उसने क्या किया, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली, उसने खुश होकर, प्रसन्न होकर, है ना, प्रशंसनीय तरीके से जो है क्या किया, कार्य किया, यानी कि उसके फेवर में काम किया, उसके जो है उसके पद की जो है समस्या को देखते हुए उसके लिए पक्ष में काम किया, उसके साथ में काम। इफ वी कंसिडर द डिफिकल्टीज ऑफ हिज पोजिशन, यदि हम उसके पद की समस्याओं को ध्यान में रखें, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली, क्या किया उसने, उसने जो है प्रशंसनीय जो उसके लिए कार्य किया, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली। अलाउिंग हिम अलोन, उसको अकेला आज्ञा देते हुए, द रेस्ट ऑफ अस वेटेड आउटसाइड, द रेस्ट ऑफ अस, जितने भी हम थे, वेटेड आउटसाइड, हम उनका बाहर इंतजार करते रहे। अलाउिंग हिम अलोन, उसको जो है अकेले क्यों, क्या आज्ञा देते हुए, द रेस्ट ऑफ अस वेटेड आउटसाइड, इनको अकेले क्या किया, उसको प्रवेश वर्जित किया, उसको आज्ञा दी और सब लोगों ने क्या किया, बाहर इंतजार किया। ही अलोन एंटर्ड, कह रहा है अकेला जो है क्या हुआ, प्रवेश नहीं किया, अलाउिंग हिम अलोन, अकेले को जाने दिया, और द रेस्ट ऑफ अस वेटेड आउटसाइड, और हमने सबने क्या किया, बाहर इंतजार किया। ही अलोन एंटर्ड, कह रहा है अकेला क्या हुआ, अकेला एंटर्ड, उसने अकेले प्रवेश किया, while the rest of us waited outside, जबकि रेस्ट ऑफ अस वेटेड आउटसाइड, हम सब जो है बाहर उसका इंतजार करने लगे हैं, या हमने सबने बाहर उसका इंतजार किया। नॉट फीलिंग वेल, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, ही डिसाइडेड टू लाई डाउन, उसने जो है लेटने का निश्चय किया। नॉट फीलिंग वेल, अच्छा महसूस नहीं करते हुए उसने क्या किया, जो है नीचे जो है लेटने का निर्णय किया। एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही डिसाइडेड टू लाई डाउन, उसने क्या किया, उसने लेटने का जो है निश्चय किया। तो हमारा जो है मेन क्लोज, ठीक है, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, मेन क्लोज पे डिपेंड होता है, उसके बारे में, जब मेन क्लोज होता है वो उसी के बारे में बात करता है। ठीक है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, द नेचर ऑफ द सेंटेंस कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी चेंज, सेंटेंस तो चेंज करना, लेकिन उसकी मीनिंग हमें चेंज नहीं करनी है। देखिए, सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, कुछ सेंटेंस में क्या होती है, एडवर्ब टू आती है। माय फ्रेंड इज टू रिच टू बी हेल्प्ड, कह रहा है मेरा फ्रेंड इतना अधिक जो है क्या है, धनवान है, टू बी हेल्प, कि उसकी मदद की जाए, उसकी मदद की आवश्यकता नहीं, एक तरह से। यू कैन सी हाउ द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू टेक्स प्लेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग चेंज नहीं करेंगे और क्या कर देंगे, इसका जो है हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। माई फ्रेंड इज सो रिच, मेरा फ्रेंड इतना धनवान है, दैट ही कैन नॉट बी हेल्प, कि उसकी मदद नहीं की जा सकती, उसकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मीनिंग ये है, माई फ्रेंड इज टू रिच टू बी हेल्प, कि मेरा मित्र इतना अधिक धनी है
कि उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। माई फ्रेंड इज सो रिच दैट ही कैन नॉट बी हेल्प्ड। मेरा मित्र इतना धनवान है कि उसकी मदद नहीं की जा सकती। ठीक है, मीनिंग हमने जो है वही रखा है, सेंटेंस को चेंज कर दिया। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कह रहा है कि न्यूज जो है इतनी अच्छी है कि उस पर विश्वास नहीं किया सकता, कि इसकी सत्यता, ये सत्य नहीं हो सकती। क्या हो जाएगा? द न्यूज इज सो गुड, ये खबर, ये समाचार इतना अधिक अच्छा है, दैट कैन नॉट बी ट्रू, कि ये सत्य नहीं हो सकता। ये समाचार इतना जो है अच्छा है कि सत्य नहीं हो सकती, ये बात इतनी जो है अच्छी है कि उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, सत्य नहीं हो सकती है। तो टू और टू वाले को सो दैट से हम चेंज करते हैं। ही इज टू प्राउड टू बैग, ही इज टू प्राउड टू बैग, कि वो इतना जो है कैसा है, अपने आप में क्या है, प्राउड का मतलब एक तरह से आत्मसम्मानी है, वह इतना आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, कि वो भीख नहीं मांग सकता, वो भीख नहीं ले सकता। ही इज सो प्राउड, वह इतना अत्यधिक आत्मसम्मान, इसको प्राउड के लिए एग्जैक्ट वर्ड जो है मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट वर्ड इसमें तो घमंड होता है, लेकिन घमंड का रूप नहीं है, इसमें स्वाभिमान वाली बात आ जाती है। ही इज सो प्राउड, वह इतना अधिक स्वाभिमानी है, दैट ही विल नॉट बैग, कि वो भीख नहीं मांगेगा। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, कभी भी इतनी देरी नहीं होती कि हम उस चीज को जो है ठीक नहीं कर सकते। इट इज नॉट सो लेट, करा कभी भी इतना हम देर नहीं हो सकती, इतना देर हम नहीं हो सकते, दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड, कि उसको हम ठीक नहीं कर सकते। इट इज नॉट सो लेट दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड, कि हम कभी भी इतना देर नहीं हो सकती, कभी भी किसी कार्य में इतनी देर नहीं होती है कि किसी गलत कार्य हो, किसी बात को हम जो उसको ठीक नहीं कर सके, उसको हम कभी भी जो है ठीक कर सकते हैं। ही इज टू इग्नोरेंट, वह इतना अधिक उपेक्षित है, अनभिज्ञ है, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन, कह रहा कि एक पोस्टमैन की पोस्ट के बारे में वह क्या है, टू मतलब बहुत अधिक क्या है, इग्नोरेंट है, तो उसके बारे में अनजान है, अनभिज्ञ है। ही इज सो इग्नोरेंट, वह इतना अधिक अनभिज्ञ है, दैट ही इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्टमैन, दैट ही इज नॉट सुटेबल, कि वो क्या है, क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है, उचित नहीं है, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्टमैन, एक डाक सेवक के रूप में ना, डाक सेवक की पोस्ट के लिए इतना अधिक सुटेबल नहीं है, वो इतना अधिक इग्नोरेंट है। ही इज सो इग्नोरेंट, वह इतना अधिक अनभिज्ञ है, इतना अधिक अनजान है, दैट ही इज नॉट सुटेबल, कि वो क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन, की पोस्टमैन की पोस्ट के लिए वो उचित नहीं, मतलब सही नहीं है। दिस शर्ट इज टू स्मॉल फॉर मी, कह रहा ये शर्ट मेरे लिए बहुत छोटी है, कैसी है, बहुत छोटी है। दिस शर्ट इज सो स्मॉल, कह रहा शर्ट इतनी छोटी है, दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर मी, कि दिस शर्ट इज सो स्मॉल, वह शर्ट इतनी छोटी है, दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर मी, कि भाई वो मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे मुझ पर जो है सही नहीं जमेगी ना। ही स्पीक्स टू फास्ट, वह इतना तेज बोलता है, इतने जल्दी से बोलता है, टू बी अंडरस्टूड, कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। ही स्पीक्स सो फास्ट, वह इतना तेजी से बोलता है, दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसको नहीं समझा जा सकता, उसको नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे जो है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस हमने कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से जो है समझ में आएंगे। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं। थैंक यू।